चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक अभी इसकी बाकायदा। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर आपको हम खबर से आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर मोहम्मद की तहसील पिंडियाली के इलाके में गिर चुका है। पुलिस के मुताबिक हमले के 3 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में शोहदा की तादाद मजीद बढ़ सकती है। हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू एहलकार भी सवार थे। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक वाकया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर मोहम्मद की तहसील पिंडियाली के इलाके में गिर चुका है। पुलिस का ये बताना है कि हमले के 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। गुल हुसैन नुमाइंदा हम न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गुल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ये बाजौर में सैलाबी सूरत हाल से जो सूबाई हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो वो रास्ते में तहसील पिंडियाली का इलाका मोहम्मद में वहाँ पर गिर गया है और उसमें 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। और ये पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू 112 का कहना है कि वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों का जो ऑपरेशन सूरत हाल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। ठीक है हुसैन, ये भी बताइएगा कि क्या कुछ इत्तलात हैं कि कितने एहलकार उस हेलीकॉप्टर में सवार थे? पुलिस जराये का कहना है कि इसमें 3 अफराद शहीद हो गए हैं और खबर ये भी सामने आ रही है कि इसमें रेस्क्यू एहलकार भी थे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसमें रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे कि नहीं। लेकिन पुलिस जराये का कहना है कि 3 एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। ठीक है, नुमाइंदा मोहम्मद गुल हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करते चलें। अफसोसनाक खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर मोहम्मद की तहसील पिंडियाली के इलाके में गिरकर तबाह हो चुका है और पुलिस के मुताबिक हमले के 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, सरकारी हेलीकॉप्टर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। तारिक से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर मोहम्मद की तहसील पिंडियाली के इलाके में गिर चुका है। तारिक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये अफसोसनाक इतलात आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाजौर के लिए रवाना हुआ था, वो कबायली इलाका है मोहम्मद, उसकी पिंडियाली के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर गिर कर तबाह हो गया है और उसमें सवार पायलट समेत रेस्क्यू के 3 एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। मुकामी पुलिस जराये का ये कहना है, उन्होंने तस्दीक की है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है पहाड़ी इलाके में और उसमें 3 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। सरकारी तौर पर सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन मुकामी पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वही हेलीकॉप्टर है जो बाजौर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ था पेशावर से और पिंडियाली के पहाड़ी इलाके में क्रैश होकर तबाह हो गया है। इस ऑपरेशन का फैसला तब किया गया आज सूबाई हुकूमत ने जब बाजौर में जो है सैलाबी रैलों की वजह से जो है तबाही की शिद्दत बढ़ गई थी और फिर जरूरत महसूस की गई कि बहुत से लोग महसूर हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया था कि फौरी तौर पर वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसको रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाए और यहाँ से फौरी तौर पर रवाना कर दिया गया। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद इस हेलीकॉप्टर का कोई ऑपरेशन जो है उसकी कोई इतलात या लैंडिंग की इतलात मौसूल नहीं हुई। तो उसके बाद से ये अफवाहें फैल गई कि इस हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, लापता हो गया और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये हेलीकॉप्टर दौरान परवाज जो एक क्रैश होकर मोमन के इलाके पिंडियाली के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया है। अभी इसके क्या खराबी थी, कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम की खराबी थी, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकामी पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 वो क्रैश होकर पिंडियाली के तारिक, क्या ये बताया गया है कि कितने लोग, कितने एहलकार उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और क्या किसी के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं? चूंकि पहाड़ी इलाके में गिरा है तो नीचे तो अभी तक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई कि नीचे किसी आबादी में ये गिरा हो। पहाड़ी इलाका है, नीचे तो किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि 3 अफराद इसमें सवार थे, एक पायलट और 2 रेस्क्यू के एहलकार थे जो वहाँ पर उनको इस टीम को वहाँ पर बाजौर में मुकामी रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करना था और वहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना था। अभी तक महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस ड्यूटी पर 3 अफराद को तैनात किया गया, जिसमें एक पायलट और 2 रेस्क्यू एहलकार थे। तो मुमकिन तौर पर जो 3 अफराद शहीद हुए हैं ये मुमकिन तौर पर वही हमले के अफराद हो सकते हैं जो आज दोपहर को इस हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक यही कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लापता है, उसकी तलाश की जा रही है
لیکن آفیشلی سرکاری طور پر ابھی اس کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ طارق، یہ بھی ایک بار پھر سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ کتنے ٹائم سے جو ہے اس سے رابطہ منقطع تھا اور اب یہ کریش کر چکا ہے، تو اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ کیا موسم کی وجہ سے یہ کریش کیا ہے؟ یہ ہیلی کاپٹر تقریباً 12 بجے کے آس پاس صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصلہ کیا کہ فوری طور پر اس کو باجوڑ پہنچائے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب اس نے یہاں پر پشاور سے فلائٹ کی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کے قریب جب یہ فلائٹ کر رہا تھا تو یہاں پر مقامی سسٹم سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو یہاں پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہو، باجوڑ پہنچ کر یہ ٹیم کا رابطہ ہوگا، لیکن تقریباً 3 گھنٹے تک ان سے رابطہ منقطع رہا۔ تو اس کے بعد سے یہ خبر پھیل گئی، یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی کہ ہیلی کاپٹر کے حملے سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور ممکنہ طور پر یہ